हम ये समय लेते हैं आबा पिता को धन्यवाद करने के लिए, आबा पिता को स्तुति करने के लिए, यीशु की आराधना करने के लिए, पवित्र आत्मा को धन्यवाद और अपने आप को समर्पण करने के लिए। चलिए हम ये वक्त लेते हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए। हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए पवित्र आत्मा को बहने दें। यही पवित्र आत्मा सत्य और उसके सामर्थ्य से हमें ले चलता है। शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, अप्पा पिता हम तेरी आराधना करते, आराधना करते। अप्पा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। धन्यवाद पापा, धन्यवाद आपके सामर्थ हमारे बीच में। धन्यवाद हर एक चीजें जो आपके राज्य के विरुद्ध है और हमारे जीवन में कार्य करता है। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा ये समय के लिए। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके हर एक अनुग्रह के लिए। पापा
धन्यवाद आपके महान जीवन। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। फायर, अग्नि,
ओ रे भैया राम दरा रबा शेंदे रे भैया लम दरा रबा हिरबा दरा राम। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। ओ रबा यल्ला मदरा राम दरा रबा शेंदे रे भैया रबा दरा राम दरे अल्लाम दरे रबा ये राम दरे रबा हो रबा ये मां बलम दरे रबा ये हालेलुया। ओ रा 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 राम दरा रबा शेंदे रे भैया अल्लाम दरे रबा ये बाबा लम दरे प्रभु आपके नाम से प्रभु यीशु, वो तूफान प्रभु यीशु, किसी के घर में आने वाले यीशु मसीहा के नाम से प्रभु वो तूफान को हम हुक्म देते हैं प्रभु यीशु। किसी भी प्रकार की तूफान किसी के घर में नहीं प्रभु यीशु, मगर आपकी सुरक्षा प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति अनुभव करेगा। हाला मदरा बाई रामदरे रामदरा हो रबा ये मामा रामदरे रबा शेंदरे बे रामदरे रबा। थैंक यू लॉर्ड रामदरे अल्लामदरे उरे बे रबा हो रा 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 रामदरे अल्लामदरे रबा शेंदरे बे यामा बाबा 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 रबा ये रामदरा अल्लामदरे रबा शेंदरे बे रामदरे उरे बे। Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु लॉर्ड हम आपको धन्यवाद देते हैं। रबाई लंद्री रबा शेंदरे बे रमद्रा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. आपके पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हर एक के जीवनों में प्रभु धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ, आपकी महान उपस्थिति आपके हर एक बेटा और बेटी के जीवन में पापा मैं आपको धन्यवाद देता हूं, स्तुति और आराधना करता हूं। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम कहीं पर भी हैं, देखिए उसकी महान उपस्थिति प्रकाश के रूप में हमारे बीच में आपके बीच में हेले में दे रबा शंदे रे भैया रामद्रा। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और आराधना हो पिता परमेश्वर। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति और आराधना करते हैं। बहने दीजिए उस महान उपस्थिति। यस, देखिए उसका प्यार आपके बीच में बह रहा है। अपने अपने आंखों को बंद कीजिए और देखिए उस महान प्रभु आपसे वो कितना प्यार करता है। आपको देख के वो स्माइल करता है। उसके दूतों को भेजते हुए उसकी महान उपस्थिति भेंट के रूप में हमें देते हुए प्रभु आप सबको देखना चाहता है। देखो मैंने कैसे तुमको मेरी हथेली में मैंने संभाल के रखा है। जो लोग भविष्य के लिए डरते हैं, भविष्य में क्या होगा, प्रभु बताते हैं देखो मेरे शब्द में मैंने तुम्हें कैसे संभाल के रखा है। तुम्हारा भविष्य में मेरे हाथ में हथेली में सुरक्षित है। प्रभु बहुत प्रसन्न है मेरे भाई और बहनों कि जैसे आपने प्रभु को उसके शब्द को इतना सीरियसली लिया है कि आपने अभी आपके एक जीवन साथी से बढ़कर आपने प्रभु और उसके शब्द को उत्तम जगह दिया है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, मगर जीवन भर के लिए आपने प्रभु के शब्द को इस तरीके से आपने महत्व दिया है कि आपका जीवन प्रभु का शब्द आपको ले चल रहा है। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की बाधाएं, किसी भी प्रकार की रुकावट, किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस किसी को ना रहे, ताकि हम आपके संपूर्ण तरीके से आपको शब्द को सुनते हुए पहला स्थान देते हुए प्रभु हर एक व्यक्ति आपके शब्द के अनुसार जीते हुए प्रभु जो कुछ भी लिखा है यीशु मसीहा के नाम से
वो देखते हुए हर एक शब्द संपूर्ण होते हुए एक बहुत महान जयवंत के ऊपर जयवंत जीते हुए प्रभु यीशु आपकी महिमा को प्रकट करें हमारे जीवन, हमारे परिवार और हर एक कार्यों के द्वारा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, सब लोगों को जीना है बिना चिंता का, बिना डर का, बिना कोई टेंशन का, मगर लोग बोलते हैं मुझसे हो जाती है, क्या करूं, हूं पर मानव छू, राइट? ये लोग बोलते हैं। मैंने एक प्रभु का एक्सपेक्टेशन रखा है जहां पर प्रभु बोलता है ये जीवन का वरदान मैंने दिया है, बिंदास जियो, मैं तुम्हारे साथ हूं मेरा बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं मेरी बेटी। पर प्रभु फिर से हमको बताता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें आराम देता हूं। मगर जब ये प्रभु का शब्द जब हम सिर्फ 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए रखते हैं, बाकी 22 आवर्स या 23 आवर्स हम वो चिंताएं, डर और हर एक प्रकार की चीजें जो ये दुनिया में दिखती है, वो सारी गंदगी हम देखते हैं हमारे जीवन में चलता रहता है। इसके लिए प्रभु ने हमको शब्द दिया है। हम लेते हैं एक्सोडस, इसको शायद बोलते हैं निर्गमन हिंदी में। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 14, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 14। देखिए प्रभु का क्या वादा है हम सब के लिए। अगर हमने ये याद कर लिया, मैं बोलता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपकी जिंदगी में जब नेक्स्ट बार जैसे ही परेशानी या दुख या तकलीफ किसी भी प्रकार की खटखटाएगी, आप प्रभु को बोलोगे, हे प्रभु जो मेरे साथ साथ चलता है, जरा वो डोर को ओपन करके तो देखो कौन बुला रहा है मेरे को। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू स्वप्निल भाई। सो हम देखते हैं गुजराती में लिखा हुआ है महाप्रस्थान। महा सिर्फ प्रस्थान नहीं, महाप्रस्थान, और हिंदी में निर्गमन, ठीक है। सो यहां पर हम देखते हैं कि ये महाप्रस्थान कैसे सक्सेसफुल होता है, कैसे उनके जीवन में उनको बहुत बड़ा सफलता मिलता है, और उसका राज एक ही है जो वो शब्द में लिखा है। एल्मा जी पढ़िए। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। यहोवा ने क्या कहा? तुम चलना तुम्हारा जीवन, मैं चलता हूं मेरा जीवन। नहीं, यहोवा ने कहा, ठीक है, कोई मनुष्य ने नहीं कहा। मनुष्य आज बोलता है हे तुम बहुत सुंदर हो, 24 आवर्स भी खत्म नहीं होता है, वही व्यक्ति बोलता है तुम थोड़ा बहुत अच्छे हो, तुमसे अच्छा वो सुंदर है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? एक हफ्ते के बाद तुम दुनिया के सबसे बदसूरत हो, वो सबसे अच्छी है, खूबसूरत है। आप समझ रहे हो? मानव शब्द बदल सकता है, मगर जिंदा प्रभु जिसने अपने को बनाया है, जिसके द्वारा हम ये धरती पर आए हैं, जिसका वरदान के रूप में जीवन को दिया हुआ, वो वरदान को जी रहे हैं, वो ईश्वर हमको बोलते हैं। पढ़िए एल्मा, क्या लिखा है फिर से? मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु क्या बोलता है? मैं तेरे साथ चलूंगा फिर तुझे विश्राम दूंगा। तो इसका मतलब जब प्रभु हमारे साथ चलता है, जब तक वो साथ चलता है, तब तक के लिए एक व्यक्ति के पास विश्राम और विश्राम है। प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों थक जाते हैं मालूम है? हम हमारे जीवन में थक जाते हैं। थकते हैं आप लोग? आप लोग तो बहुत अच्छे, थकते नहीं हैं। थकते हैं, राइट?
क्यों थकते हैं हम लोग? क्योंकि हम सोचते हैं मने कશું કરવાનું છે, मुझे ही कुछ करना है, मुझे ही कुछ करके पाना है, मुझे ही कुछ सेटलमेंट लाना है, मुझे ही कुछ ना कुछ मेरे परिवार में करना है, कुछ अलग करने के लिए। इसके लिए एक व्यक्ति थकता है क्योंकि उसको सिर्फ वो ही दिखता है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर उस व्यक्ति को पता है, वो बोलता है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, वो थक जाता है। वो बोलता है अरे क्या ये प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम जाता भी नहीं है, मैं थक चुका हूं मेरे जीवन में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीवन में इतना सारा मुश्किलें, इतना सारे कठिनाई, मैं थक चुका हूं करके। प्रेज द लॉर्ड। फिर संसार की बहुत सारी चीजें उसको आकर्षित करती है, बोलती है वो थक गया है, मुझे अपना ले, मुझे स्वीकार कर, मैं तेरे को और शक्ति दूंगी। मगर देखते और खोखला होता है। ये प्रभु का शब्द है और ये मेमोरी वर्स आपके लिए है। एक्सोडस, महाप्रस्थान, चैप्टर 33 वर्स 14। प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, जब मैं तेरे साथ साथ चलूंगा तुझे आराम मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका उल्टा करो, जब मैं तेरे साथ नहीं हूं फिर उसको क्या मिलेगा? चिंताएं, डर, खौफ, धमकियां। वो व्यक्ति भले वो प्रभु के जैसे उसके लाइकनेस और उसके इमेज में बना है, मगर एक चूहे या एक छिपकली जैसा एक जीवन जिएगा। अगर आप छिपकली को देखते हो तो क्या करते हो आप लोग? छिपकली घर पे नहीं है ना, आपको अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है। चूहा को देखते हो क्या करते हो? हट हट करते हो। और चूहा क्या करता है? अरे कोई तो मेरे पीछे लग रहा है, वो जंप करके इधर 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 करके भागता है। और एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, हम वो जीवन हम जी रहे हैं। आप मानते हो नहीं मानते हो? कुछ ना कुछ हो गया, हूं करके इधर उधर दौड़ना। मगर प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरा पूरा जीवन विश्राम का जीवन जिएगा, जो भी करना है मैं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब से अगर आप इंटरव्यू देने के लिए भी जाते हो, या कोई सीरियस काम करने के लिए जाते हो, या कोई भी नया काम आपको चालू करना है, शुरू करना है, आपको क्या करना है मालूम है? मैं जहां पर भी जाता हूं मेरा प्रभु मेरे साथ चलता है। मैं जहां पर भी जाता हूं मेरा प्रभु मेरे साथ चलता है। जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, प्रभु की सुरक्षा देखना, अलौकिक सुरक्षा। आप जब गाड़ी चला रहे हो, डर के मारे नहीं, विश्वास से देखो। आपके आजू बाजू कुछ भी हो सकता है, मगर आपकी गाड़ी जो है या वो फ्लाई करेगी या कुछ ना कुछ चीज से बचेगी, मगर आपके ऊपर और आप जो चीज वस्तु है उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु इस तरीके से, अगर अमेज़न, कभी कभी आपने अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आपने कभी चीजें खरीदा है आपने? वेरी गुड। तो अब मेरा एग्जाम्पल और सरल हो जाएगा। जब आप कोई वस्तु खरीदते हो, ठीक है, या ऐसे सोचो कोई डेलिकेट या कोई छोटी वस्तु या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें, आप बॉक्स को खोलोगे और देखोगे एक और बॉक्स, या इतने सारे ये प्लास्टिक और ये वो, आप कंटाल जाओगे, बोलोगे ये लोगों ने मेरे को परेशान करने के लिए इतना रैप किया है कि कोई बच्चे को ये डिलीवरी दे रहे हैं। आप समझ रहे हो? या कोई बच्चे को इतना इसको रैप करके, इतना सिक्योर करके, अगर कंपनी, अगर दुनिया, अगर छोटी सी चीज को इतना संभाल के वो दे सकती है, तो हमारा प्रभु अपने को कितना संभालता होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर एक कंपनी उसके प्रॉफिट के लिए, अगर एक कंपनी उसके ब्रांड को बचाने के लिए, या डैमेज ना हो, छोटी सी छोटी चीज भी डैमेज ना हो, अगर वो इतना सावधानी से इसको ऐसा वो लोग हमको देते हैं,
और जिससे हम हाईली इंप्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं अरे क्या कंपनी क्या पैकिंग करके देती है। तो प्रभु बोलता है जैसा अभी तुम अभी वो शब्द को देखो और जानो तुम कितने तुम्हारे जीवन में फुल्ली पैक्ड हो और सील्ड हो मेरी उपस्थिति से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब जब ये हमको पता चलता है और जब हम इसके अनुसार ये शब्द के द्वारा हम चलने लगेंगे, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूं अद्भुत से अद्भुत प्रभु के हर एक शब्द संपूर्ण होते हुए। आप खराकर गुजराती में बोलते हैं, खरेखर, ठीक है, सॉरी, खराकर नहीं, खरेखर, सॉरी, मैं भी सीख रहा हूं गुजराती। खरेखर, ठीक है, आप देखोगे प्रभु के हर एक शब्द अद्भुत तरीके से पूरा हो रहा है। एक बहन है, ठीक है, थोड़े दिन पहले वो आई थी, ठीक है, वो बहुत मानसिक रूप से बहुत बहुत चिंतित थी और बहुत और डिस्टर्ब्ड थी, ठीक है, और इससे पहले उन्होंने बहुत सारा ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं, ठीक है। मैं देखता हूं प्रभु का शब्द कैसे उतावल रहता है लोगों के जीवन में उसका कार्य दिखाने के लिए। ये बहन एग्जैक्टली वही किया जो प्रभु का शब्द बताता है। 3-4 दिन हुए ना, मगर आज वही बहन जो पहले बहुत सारे नेगेटिविटी डिप्रेशन में आ चुकी थी और डिप्रेशन उसको तोड़ता था और उसके खाने का जो वो रहता, कोई भूख नहीं लगता था, बहुत सारे ऐसे चीजें थे जो उसको इंपैक्ट कर रहा था। मगर जैसे जैसे वो बहन, वो बेटी प्रभु के शब्द के सत्य को जानने लगी, जैसा प्रभु का शब्द बताता है वर्स 32, यूहान 8:32, उसके अनुसार वो अभी इतनी मुक्त हो गई कि आज एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उसको बुलाती है। ये बहन बोलती है अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे को मिलना था वो मेरे को मेरे प्रभु मेरे शब्द से मिल चुका है। आज वो बहन पूरी तरीके से मुक्त है। प्रेज द लॉर्ड। जो साइकियाट्रिस्ट नहीं कर पाए, मेरा प्रभु उसके शब्द के द्वारा ऑलरेडी दिखाया। सो मेरे भाई और बहनों, जो भी हमको चाहिए वो सब इस शब्द में है। और इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 10। ये चिंताएं जो हम लोग करते हैं, जहां दुश्मन ने अपने को बताया है कि अरे चिंता तो सब लोग करते हैं, डिप्रेशन सब लोग करते हैं, डर सब लोग करते हैं, कौन क्या नहीं करता है। मगर प्रभु का शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अपने को सिखाते हैं, हम लोग वो सब कैटेगरी में नहीं हैं, हम लोग यीशु के कैटेगरी में हैं। प्रेज द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 10 पढ़िए एल्मा, क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। और फिर अच्छा ठीक है, देखिए क्लियरली सुनिए, देखिए, क्योंकि हम लोग बहुत मिक्स हो जाते हैं, आज प्रभु का शब्द हमको और क्लैरिटी लाता है। दुख कभी से प्रभु से नहीं है। यहां पर लिखा है, देखो, फॉर गॉडली सॉरो प्रोड्यूसेस रिपेंटेंस। अगर आपने पाप किया है, ठीक है, अभी आप प्रभु के शब्द को पढ़ रहे हो, आप जान रहे हो अरे ये प्रभु तो कितना मुझे प्यार करता है, मैंने ऐसा क्यों जीवन जिया, उसको बोलते हैं गॉडली सॉरो। वो जो शोक, वो जो उदासी, जो आत्मिक उदासी है जो प्रभु से आता है। प्रभु मुझे इतना प्यार करता है तभी भी मैं दुनिया और दुनिया की गुलामी में मैं हूं, अब से ये सब बंद। आप समझ रहे हो, उसको बोलते हैं प्रभु से वो गॉडली सॉरो आना, ठीक है, जो प्रभु के ओर से है, जो हर बार हमको पश्चाताप लाएगा। पश्चाताप मतलब अपने हृदय को नहीं मानना, हूं पापी छू, हूं पापी छू, हूं पापी छू। पश्चाताप मतलब ग्रीक में लिखा है मेटानोया। मेटानोया मतलब अपने मन को, अगर मैं इस तरह से टेढ़ा सोचता था, अभी मैं सही तरीके से सोचूंगा जैसा प्रभु का शब्द बताता है, उसको बोलते हैं पश्चाताप।
लोग बहुत बार बोलते हैं हूं पापी चू, बाद में सेम पाप करते हैं, कोई फायदा है नहीं। पश्चाताप मतलब अब मैं इस तरह से सोचता था, अब से वो बंद, अब से मैं इस तरह से सोचूंगा जैसा प्रभु का शब्द बताता है। ठीक है, वो जो पश्चाताप है वो हमें उद्धार के ओर ले चलता है। अभी एक और दुख है जो प्रभु से कभी नहीं आता है। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? परिणाम, जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अब समझ रहे हो? संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। संसारिक शोक क्या है? मेरे पास मोबाइल है और ये मोबाइल कोई चोरी कर लेता है, अभी मैं क्या हो जाऊंगा? मैं मेरे बारे में आपसे पूछ रहा हूं। देखो, मैं आपसे पूछता हूं, आपका मोबाइल है और आपका मोबाइल किसने चोरी कर दिया है या आपने कहीं छोड़ दिया है, अभी आपको पता नहीं है क्या, अभी आप क्या करोगे? एग्जैक्टली आप बोलोगे कहां किधर है, किधर है, किधर है, फोन लगाओ, फोन लगाओ, फोन लगाओ। अरे फोन कोई उठाता नहीं है, अभी स्विच ऑफ आ रहा है, अभी एंगेज आ रहा है, अभी कोई इसमें से बात कर रहा है, मत किसने लिया, किसने लिया, किसने लिया? आप समझ रहे हो? किधर है, किधर है? अरे मेरा 20,000 वाला फोन, मेरा 10,000 वाला फोन नोकिया 1100 रहता तो कितना अच्छा रहता, वो खो गया तो कोई सोचेगा भी नहीं, मगर ये तो सैमसंग, ये तो एप्पल, ये तो आईफोन है। आप समझ रहे हो? संसारिक शोक। ठीक है, किसी ने कुछ आपके विरुद्ध बोल दिया, वो तो ऐसी ही है, वो तो ऐसा ही है, आपको पता चलता है। अभी आप क्या कर रहे हो? दर्द होता है? हेलो, दर्द होता है आपको? किसी ने आपके बारे में बोला, ऑफ कोर्स, उसको क्या बोलते हैं? संसारिक शोक। पैसा नहीं है बैंक में और आपको किसी को देना है, अभी आप बोल रहे हो पैसा नहीं है, मेरे को देना है, कहां से आएगा? टेंशन, उसको बोलते हैं संसारिक शोक। जो प्रभु ने आपको बच्चे के वरदान आपको दिया है, बच्चे दिया है, और प्रभु बोलता है मैं उनको संभालूंगा, मैं इनकी रखवाली करूंगा, मेरी उपस्थिति उनके साथ है, मगर आप प्रभु का शब्द ना सोचते हुए इनका भविष्य कैसा रहेगा, ये तो इतना तूफानी अभी से ही करता है, बड़ा होके कितना तूफानी करेगा, तूफानी एक्सप्रेस बन जाएगा। आप समझ रहे हो? आप ऑलरेडी आप अभी सोचने लगे हो, अभी ये क्या है? संसारिक शोक है। आप समझ रहे हो? ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में तकरार हो जाता है, आप सोचते हैं ये तो ऐसा कर रहा अभी मेरे साथ, मैंने तो इसके लिए मेरे पापा मम्मी छोड़ दिया, मेरा घर छोड़ दिया, अभी ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा करता रहेगा तो मेरा क्या होगा? इसको बोलते हैं संसारिक शोक। शरीर में कोई बीमारी आ गया, एक सिम्टम आया क्योंकि वेदर चेंज हुआ, मगर हमने क्या कर दिया? उसको इतना उत्तम जगह दे दिया कि भागो करके, वो भागदौड़ होता है, उसको बोलते हैं संसारिक शोक। अभी आप बोलोगे ये तो जो भी तुमने बोला है ये तो सब लोग करते हैं, आई टोटली अग्री विद यू, सब लोग करते हैं, मगर उस सब में जो लोग यीशु के शब्द के ऊपर विश्वास करते हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर नहीं करते हैं, वो सिर्फ प्रभु के शब्द के ऊपर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मगर ये सारे शोक, ये सारे जिसको बोलते हैं वर्ल्डली सॉरो, इसका एक इफेक्ट होता है, उसके एक नहीं बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। हम सोचते हैं चिंता करने से क्या करके, अगर सही में एक डॉक्टर जेन्युइन है उसको जाके बोलो कि मेरे को डायबिटीज है, बीपी है, वो डॉक्टर क्या बोलेगा मालूम है? वो बोलेगा तुम चिंता करते हो। हाँ बोलोगे हाँ, इसके लिए तो तुमको शुगर है, वो बोलेगा। कभी सुना है आपने? कभी सुना है? एग्जैक्टली
क्योंकि प्रभु ने हमारा शरीर चिंताएं और डर के लिए बनाया ही नहीं है, मगर जब हमारा मगज, जब हमारा शरीर, जब हम इस प्रकार के जीवन हम जीते हैं, जो लिखा है यहां पर, ये जो सांसारिक शोक है, इट प्रोड्यूसेस डेथ, वो मरण लाता है। लिखा है उसमें, देखिए 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 10, उसमें लिखा है कि जो सांसारिक शोक है, द वर्ल्डली सॉरोज, ये नहीं है मेरे पास, इसने धोखा दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। जब इस प्रकार हमारा जीवन चलता है, ये वो चीजें जो आप कर रहे हो, वो आपके जीवन को अफेक्ट करता है। इन शॉर्ट, वो आपके आयु को, आपके एज को वो और डिक्रीज करता है। आप समझ रहे हो? और ये सब मेडिकल टर्म्स में, ये सब आने से पहले, ऑलरेडी 2000 साल पहले पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने बता दिया कि कभी भी संसारिक शोक मत रखना, ताकि तुम मरण को तुम्हारे द्वारा उत्पन्न ना करो। प्रेज द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द में आनंदित मनाता है, जैसे मैंने आपको कल बताया कैसे बनाते हैं, और जब वो प्रभु में ही टिका हुआ रहता है, परिस्थितियों को नहीं देखता है, हम देखते हैं ये सारी चीजें उसके जीवन में नहीं है, प्रभु में आनंदित मनाते हुए वो जीवन को उत्पन्न होते हुए देखता है, मरण को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या बताते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 21, गुजराती में है सुभाषितो और हिंदी में है नीति वचन, चैप्टर 12 वर्स 21, चैप्टर 12 वर्स 21, वर्स 21। देखिए ये सत्य है। जो लोग डरते हैं, जो लोग चिंता करते हैं, all those who constantly worry, what about my health, what about my financial status, what about my expenditure, what about my salary, what about my wife, what about my husband, मेरा नौकरी का भी क्या होगा, मेरा पगार का क्या होगा, अभी गवर्नमेंट जॉब है, क्या ये प्राइवेट हो जाएगा। और ये बहुत सारी, दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर चिंताएं नहीं है, मगर हम, प्रभु ने हमको ऐसा एक जगह दिया है उसके हथेली में, कि जहां पर हम साक्षात उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए हम आराम महसूस करेंगे, मगर चिंताएं और डर और हर एक प्रकार की चीजें जो ये शरीर और आत्मा को खाना चाहता है, हम उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। पढ़िए आगे देखते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। धर्मी को हानि नहीं होती है, हेलो, परंतु किसको किसको हानि नहीं होती है? राइचियस, धर्मी को। धर्मी कौन है? कौन से धर्मी? हेलो, मैं किसी का नाम नहीं पूछ रहा हूं। नाम आपका नाम धर्मी है तो मैं ये नहीं बोल रहा धर्मी है, धर्मी कौन है, धर्मी कौन है, नहीं। धर्मी कौन है? अरे अब तक तो पता होना चाहिए। धर्मी आप लोग हैं। धर्मी कौन है? आप लोग हैं। देखो पहले जब आपको पता नहीं चलेगा ना, आप बोलेंगे प्रभु का शब्द सिर्फ धर्मी के लिए बोलता है, मगर आपको पता नहीं है वो धर्मी प्रभु जब बोलता है तो आपका नाम बोलता है। अगर प्रभु को आपका हर एक नाम लिखना था तो इतना बड़ा बाइबल हो जाएगा। तो इसके लिए प्रभु ने एक नाम दिया धर्मी करके। आप धर्मी हो या नहीं हो? ऑफ कोर्स हर एक व्यक्ति, आप धर्मी हैं। प्रभु यीशु ने उसके लहू को बहाते हुए और आपने प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए आप धर्मी हो चुके हो। ठीक है, हो चुके हो आप धर्मी। प्रभु का शब्द बताता है, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 5, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 6 वर्स चैप्टर 3, और हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु ने अपने को धर्मी बनाया है। सिंस यू आर राइटियस, क्योंकि आप धर्मी हो, देखो आपके जीवन में क्या होता है। पढ़िए, धर्मी को हानि नहीं होती है, धर्मी को हानि नहीं होती है। अब बोलते हैं मेरे को हानि दिखता है। प्रभु बोलते हैं ऑफ कोर्स तुमको शायद दिखता होगा, मगर वो तुम्हारे पर हानि नहीं ला सकता है। प्रेज द लॉर्ड।
ये कैसे मालूम है धर्मी को हानि नहीं होती है? तो ऐसा प्रभु बात करता है। हेलो शीतल बहन, तुमको हानि नहीं होगा। जेनी, हानि नहीं होगा। सरोज, हानि नहीं होगा। प्रभु हर एक को नाम, धर्मी जब बोलता है आपका नाम उधर आना चाहिए, और प्रभु उधर व्यक्तिगत रूप से प्रभु बताता है कि भले तुमको हानि दिखता है चारों तरफ, हानि का आवाज आता है, जैसा बारिश गिरता है तो अपने बोलते ना, ए बारिश आया करके। क्यों? क्योंकि आपको आवाज आपको सुनाई दिया, राइट? सो इसी प्रकार शायद आपको सुनाई देता होगा कि हानि आ रही है आपके विरुद्ध, आपके घर के विरुद्ध, आपके बच्चों के विरुद्ध। मगर जब एक व्यक्ति जानता है, मगर प्रभु का शब्द बताता है हानि मेरे जीवन में आ ही नहीं सकती है क्योंकि मैं धर्मी हूं, उधर ही वो हानि उधर ही ब्रेक लगाएगा, यू टर्न मारेगा और बोलेगा मैं रॉन्ग एड्रेस में जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आगे पढ़िए, फिर क्या है? फिर से पढ़िए वो वर्स। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। दुष्ट लोग, धार्मिक, धर्मी नहीं। देखिए यहां पर इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, और भी थोड़ा और मीनिंग आता है। नो ग्रेव ट्रबल विल ओवरटेक द राइटियस। इंग्लिश में लिखा है नो ग्रेव ट्रबल, मतलब सबसे वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट मुश्किलें, सबसे बहुत गंदा परेशानी। नो ग्रेव ट्रबल, मतलब ग्रेव मतलब इंग्लिश में बोलते हैं जिसको दफन विधि करते हैं, जिसको गाड़ते हैं, एक्चुअली जिसको हम मट्टी में डालते हैं उसको बोलते हैं ग्रेव। तो वही वर्ड यहां पर लिखा है, नो ग्रेव ट्रबल। दुनिया की ऐसी कोई भी बड़ी, इतनी बड़ी ये नहीं है कि मेरे जो धर्मी है उसको वो ओवरटेक कर सके। इसका मतलब आप जा रहे हैं एक रास्ते में और दूसरा व्यक्ति आपके इधर से जाता है, उसको बोलते हैं ओवरटेक। सो प्रभु का शब्द बताता है तुम मेरी उपस्थिति द्वारा जब तुम चल रहे हो, ये जो हानि है जो तुम्हारे विरुद्ध आना चाहता है वो कभी भी तुम्हारे जीवन में कभी भी वो आगे नहीं जाएगा, मगर तुम हर बार तुम्हारे हानि के सामने तुम आगे चलते जाओगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो ओवरटेक क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आपको देख के नहीं, मगर प्रभु की महान उपस्थिति आपके जीवन में देखते हुए हानि आपको ललकार सकता है या आपको धमकी दे सकता है, मगर कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर सदा सर्वदा छाई हुई है, और जब प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ चलती है, प्रभु बताता है तुमको आराम और आराम और आराम है। आप समझ रहे हो? और लोगों ने यह समझा है मेरे भाई और बहनों, लोगों ने यह समझा है। और आज हम प्रभु के शब्द में देखेंगे, जैसे आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी आती है, लोगों के जीवन में था। जो भी बाइबल इनके बारे में बताता है, चाहे वो यीशु हो, चाहे वो सैमुएल हो, सैमुएल की मम्मी हाना हो, चाहे वो अब्राहिम हो, कोई भी व्यक्ति आप बाइबल में ले लो कि जैसे आपके पास दुख है उससे 1000 गुना दुख ये लोगों के जीवन में था। मगर ये लोगों ने कैसे हैंडल किया? जब अपने को समझ में आता है, फिर अपने को समझ में आता है कि अभी मेरे को मेरे जीवन में कैसे ये हानि जो मेरे को ललकार रहा है, इसे कैसे प्रभु में चलते हुए प्रभु कैसे उसको देखभाल कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, तो आज हम पहला उदाहरण हम देखते हैं। ऑफ कोर्स हम सैमुएल की मम्मी के बारे में जानेंगे जो परसों मैंने बताया था। उससे पहले प्रभु ने मेरे को बताया पौल और साइलस का जीवन। जैसे ही लॉग इन करने वाला था उससे पहले प्रभु मेरे को अचानक पौल और साइलस का जीवन मेरे को दिखाता है और बोलता है देखो इनका जीवन कैसा वो लोग ने जिया करके। तो हम लेते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम या प्रेरित चरित्र, चैप्टर 16। प्रेषितों ना चरितो, चैप्टर 16 वर्स 22 से 28।
वर्स 22 से 28 पढ़िए। तब भीड़ के लोग उनके विरुद्ध में इकट्ठे होकर चढ़ गए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। अच्छा ठीक है, वर्स 22 प्रभु का शब्द यहां पर बताता है कि पॉल और साइलस को वो लोगों ने पकड़ा और उधर के मैजिस्ट्रेट कौन होता है? जो न्याय करता है, राइट? वो अक्यूजेशंस को सुनता है, वो सबूतों को सुनता है। आप लोगों ने पिक्चर देखा है? पिक्चर आप देखते हैं ना, एक बार एक जज रहता है, एक तरफ एक ऑपोजिट पार्टी रहती है, एक तरफ अक्यूज रहता है, सबूत बुलाते हैं और उसके अनुसार एक निर्णय लिया जाता है। मगर यहां पर न्याय नाम की चीज है ही नहीं। और यहां पर पॉल और साइलस को क्यों पकड़ा? क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते थे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये प्रभु यीशु की सेविका में थे, क्योंकि वो विश्वासी थे। अब देख रहे हो, तो मैजिस्ट्रेट, हकीमों, यहां पर लिखा हकीमों मतलब जजेस, जो लोग न्यायाधीश करते हैं। मगर वो लोगों ने ही पॉल और साइलस को पकड़ा और उनके पूरे कपड़े को फाड़ दिया और उतार दिया और उसके बाद उन्होंने आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? लोहे के सलिए लो और इनको मारो, उनको पीटो, ये दोनों को। और उनका क्या था गुनाह? कुछ गुनाह नहीं था, मगर ये लोग प्रभु की प्रचार करते थे। इसके वजह से लोग इतने जलते हैं और उनको ये मिलता है। वर्स 23 आगे पढ़िए। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। ठीक है, वर्स 23 हम देखते हैं इंग्लिश में लिखा, एंड व्हेन दे हैड लेड मेनी स्ट्राइप्स ऑन देम, उनको मारा भी गया, सिर्फ रॉड नहीं, उसके बाद चाबुक रहता है, चाबुक से मारना, उनको ये भी मारा। और उसके बाद दे थ्रू देम इनटू प्रिजन, उनको लेके नहीं गए, उनको कचरा जैसा वो उठाया और उनको जेल में फेंक दिया। आप समझ सकते हैं, अगर आप और मैं उधर रहेंगे, आप बोलोगे, मैं पूछूंगा आपका हालत क्या होगा वो समय, एक बार सोच के देखो। आप बोलोगे मैं तो मर जाऊंगा, या मैं तो मर ही जाऊंगी उधर। वो लोग जेल में फेंकने से पहले ही मेरा आत्मा ऑलरेडी स्वर्ग में चला जाएगा, राइट? मगर यहां पर आप देखिए, इनको एक कचरे जैसा व्यवहार किया जाता है और इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है। शायद आप लोग कपड़ा धोने के टाइम आप इतना नहीं मारोगे, आप थोड़ा रहम आपके कपड़े के ऊपर खाओगे, मगर ये लोगों ने कोई रहम या कुछ काइंडनेस नहीं दिखाया, मगर बेचारे लोगों को इतना मारा और पीटा और जेल के अंदर फेंक दिया। और उधर का जेलर को वो लोगों ने आदेश दिया कि इनको एकदम सिक्योर्ड रखना करके। ठीक है, फिर आगे वर्स 24 24 उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। अच्छा ठीक है, अभी जेलर ने क्या किया? मैजिस्ट्रेट्स, वो जमाने के पुरोहित, वो जमाने के अधिकारी, पूरा अन्याय के ऊपर अन्याय। और भी ये भाई को, जेलर को बोला गया इनको संभाल के रखना करके। उसको मालूम है अगर ये लोग भाग गए तो उसकी गर्दन कट जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ये भाई क्या करता है, जो जेल के अंदर, जेल जो रहता है जिसको बोलते हैं डंजन, उधर उनको फेंक दिया गया। और सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ा, चेन बांधा गया। यहां पर लिखा है फैस्टेंड देयर फीट इन द स्टॉक्स। जैसा ये वर्स्ट से वर्स्ट क्रिमिनल्स है। ठीक है, वर्स 25 अभी देखो क्या होता है। लोगों ने जो करना है, जैसे प्रभु यीशु के साथ किया, एग्जैक्टली ये लोग पौलुस और साइलस, मगर एक विश्वासी के साथ करते हैं। मगर वर्स 25 में
ये लोग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं? पढ़िए वर्स 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अभी 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 देखो वर्स 25। ये सब सहने के बाद एक बहन पूछ रही है वर्स क्या है? बहन, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेषितों चैप्टर के 16 वर्स 22 टू 28। ठीक है, 16, 22 से 28। ठीक है, 22 से 28। ठीक है, सो ये यहां पर देखिए वर्स 22, 23 और 24। कोई खुशखबरी है कोई व्यक्ति के लिए, पौलुस और साइलस के लिए? बिल्कुल नहीं। मगर जो भी वर्स 22, 23, 24 में लिखा है, वर्स 25 कुछ और बोलता है। वर्स 25 में पौल और साइलस क्या करते हैं? ये लोग प्रार्थना करते हैं और भजन गाते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कई बार हमारे जीवन में कई बार बहुत सारे कठिनाई देखते हैं, हमको मन नहीं होता है प्रभु के साथ बैठने के लिए भी, और ये सोचते हुए जब प्रभु ने मेरे साथ ऐसा सब किया है, मुझे क्यों प्रभु चाहिए? मैं क्यों प्रभु के साथ बैठूं? मैं क्यों प्रभु का शब्द पढ़ूं जब मेरे जीवन में सब उल्टा उल्टा चल रहा है? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? ये सब चीजें चलती हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड मतलब अपने आप को इतना उत्तम जगह देना कि तुम तो सिर्फ बोलते थे तुम विश्वासी हो विश्वासी हो, मगर ये जब परिस्थिति आती है, ये परिस्थिति अपने को दिखाती है क्या मैं सही में जो मैं विश्वासी विश्वासी बोलती थी बोलता था मैं अभी हूं? सो मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे ऐसी परिस्थिति आती है ना, वो हमारे लिए एक्चुअली अच्छी है, हमको समझाने के लिए क्या मैं सही में मैं विश्वासी हूं या मैं ऐसे ही बोलता हूं या बोलती हूं मैं विश्वासी हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? यहां पर पौलुस ने सब कुछ झेला और अभी भी चेन है। अभी ये लोग एक शब्द भी नहीं बोलते, प्रभु आई कैन थयू। हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु आई कैन, मेरे साथ ही क्यों? क्यों बाजू वाले को भी होना था सेम जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है? कई बार बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों? जब मैं उपवास करता हूं, जब मैं प्रार्थना करती हूं, जब मैं लोगों को शुभ संदेश सुनाता हूं, सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, प्रभु मेरे साथ ही क्यों? सो जब भी ऐसा चीजें आता है, परिस्थिति हमें बताता है कि सही में तुम अभी तक प्रभु के साथ तुमने अपने आप को दिया नहीं है। मगर जो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से देता है, प्रभु को पहला स्थान लेता है, वो कभी भी उसके बारे में कभी सोचेगा ही नहीं। मगर ये सब होने के बाद पौलुस तभी भी समय लेता है, आधी रात है, सोने के जगह, आराम करने के जगह हम देखते हैं पौल और साइलस वो लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। और ये लोग इतना जोर जोर से प्रार्थना करते हैं कि कैदियों सब लोग सुनने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ ये नहीं, प्रभु थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, थैंक यू लॉर्ड, नहीं, थैंक यू जीसस, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये योग्य बनाया कि आपके नाम से हम ये सब सह सके। धन्यवाद प्रभु कि जब जहां पर न्याय हमको मिलना था वही लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया। प्रभु धन्यवाद। प्रभु आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप इस तरह से धन्यवाद दे रहे हो, शैतान को रिग्रेट करवा रहे हो। शैतान अगर तू सोचता है कि मैं प्रभु के विरुद्ध में स्टेप लूंगी, प्रभु के विरुद्ध नहीं, मगर मैं और प्रभु की स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा और समय बिताऊंगा, तेरे को जितना जो भी करना है तू कर, मगर मैं प्रभु में बढ़ूंगा। जब इस प्रकार का एटीट्यूड रहता है, जब इस प्रकार से हमारे जीवन में हम चलते हैं, शैतान भी घबराता है आपके बारे में, आपके परिवार में, आपके कार्य में। कुछ कार्य करने से पहले वो घबराते घबराते सोचता है नहीं ये और धन्यवाद देगा, ये और प्रभु की स्तुति करेगा, ये और प्रभु में चलेगा, मैं इसको नहीं छूता, कोई और को पकड़ता हूं जो निर्बल है। प्रेज द लॉर्ड।
और जब ये लोग प्रभु की स्तुति और आराधना करने लगे, प्रभु ने, जीवित प्रभु ने, पुनरुत्थान यीशु ने उसकी महान उपस्थिति दिखाई। देखिए आगे देखते हैं, पढ़िए क्या लिखा है, वर्स 25 से पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। ठीक है, तो ये लोग जोर जोर से, वो टाइम में तो ये माइक नहीं था। देखो, आपसे बात करने के लिए भी मेरे को माइक की जरूरत होती है, स्पीकर की जरूरत होती, मिक्सर की जरूरत होती है, क्या क्या जरूरत नहीं होती है। मगर वो जमाने में सोचो, वो सब कुछ नहीं था, मगर उनकी स्तुति और आराधना जब पूरे मन से, पूरे ध्यान से, पूरी शक्ति से, दर्द हो रहा है, मगर दर्द को वो जगह नहीं दिया जो परमेश्वर को उन्होंने दिया है। जब वो स्तुति और आराधना करते हैं, हमारा प्रभु भी उसका कार्य दिखाता है। आगे पढ़िए, फिर क्या लिखा है, वर्स 26। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और एकाएक उसी वक्त इंग्लिश में ऐसा है, सडनली देयर वाज अ ग्रेट अर्थक्वेक, नॉट इवन अर्थक्वेक बट ए ग्रेट अर्थक्वेक। इतना बड़ा भूकंप आया, सो दैट द फाउंडेशंस ऑफ द प्रिजन दैट शेकन। जो जेल के जो फाउंडेशन थे, आप लोग सोच सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति जेल बना रहा है, घर बना रहा है, जैसा नहीं होगा। आपने देखा है बड़ौदा का सेंट्रल जेल, I mean, अंदर आप शायद नहीं गए होंगे, बाहर से आपने देखा होगा। ठीक है, उसके ऊंचे ऊंचे वॉल्स रहते हैं। एक बार देखना, और वॉल भी कैसा रहेगा मालूम है, एकदम जैसा नॉर्मली वॉल आपको कोई और कहीं नहीं दिखेगा, उधर इतना दिखेगा, और ऊपर से इतना सारा प्रोटेक्शन। और हम देखते हैं इतना वेल बिल्ट रहता है, इतना शक्तिशाली रहता है कि अगर किसी को तोड़ना है, वो आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, सो वैसे ही प्रभु का शब्द यहां पर बताता है, सो दैट द फाउंडेशन, जिसके ऊपर वो जेल बना था, हम देखते हैं वो फाउंडेशन भी हिल जाता है, और इमीडिएटली उसी वक्त ऑल द डोर्स आर ओपन्ड एंड एवरीवन्स चेन्स वेर लूज्ड। ये ऐसा एक भूकंप है जहां पर इमारत हिलती है, और इमारत के जो भी गेट हैं वो सब खुल जाते हैं, मगर एक भी व्यक्ति उधर जख्मी नहीं होता या नहीं मरता है, क्योंकि ये मामूली भूकंप नहीं था, मगर ये प्रभु के ओर से वो भूकंप था। वो है प्रभु का सामर्थ उनके बीच में आना और हर एक को मुक्त करना। हालेलुया। आप समझ रहे हो, जब हम प्रभु को स्तुति आराधना करते, कभी कभी हम लोग बोलते हैं, मेरे जीवन में ये हो रहा है, मैं स्तुति आराधना कर सकता हूं, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और वो लड़ाई झगड़ा का तूफान आपके मन में चल रहा है। वो तूफान आपको बोलता है, ए तूफान चल रहा है तेरे जीवन में, इधर उसने तो गाना बजा के तुमको बोलता है गाना गाने के लिए, स्तुति करने के लिए, मगर क्या तुम कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी तूफान मचा हुआ है। अभी आप क्या कर रहे हो, अब बोलते हैं हाँ मेरे जीवन में तूफान है, मैं कैसे प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूं, कैसे मैं स्तुति आराधना कर सकता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, पौल और सैलस के पास कोई वजह नहीं था प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, कोई वजह नहीं था प्रार्थना करने के लिए भी, कोई वजह नहीं था कि प्रभु की भजन वो गाए। क्यों, हमको प्रभु को धन्यवाद और भजन गाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए मेरे भाई और बहनों। मगर हमारा जीवन, जब हम प्रभु को पहला स्थान देते ना, अगर एक व्यक्ति हमको थप्पड़ भी मारता है ना, हम तभी भी प्रभु की भजन गाएंगे, हम वही करेंगे जो प्रभु ने अपने को बोला है। प्रेज द लॉर्ड। उसको बोलते हैं प्रभु कॉन्शियस रहना। तो परिस्थिति कॉन्शियस नहीं, प्रभु कॉन्शियस। और हम देखते हैं ये पौल और साइलस के जीवन में होता है। बहुत सारा भूकंप प्रभु लाना चाहता है। भूकंप मतलब वो भूकंप नहीं है जो न्यूज में आता है, भूकंप हुआ और 3 लोग मर गए, वो भूकंप नहीं। मगर प्रभु चाहता है कि हम इस तरह से पहला स्थान देते हुए हर एक जगह, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, वो वफादार प्रभु उसकी वफादारी उसके सामर्थ के द्वारा हमें दिखलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, पौल और साइलस ने प्रभु की महिमा देखा। क्या उनको दर्द हुआ?
ऑफ कोर्स हुआ, जैसे आपको और मुझको होता है जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं जैसे आपने कभी सोचा नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि आपके जीवन में पीड़ा आया, आपके जीवन में तकलीफ आई, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। प्रभु बोलता है तो वो कर जो मेरा शब्द में मैंने कहा है, बाकी सब मैं दिखलाता हूं पूरे दुनिया को कि तुम मुझ में क्या हो करके। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो है 1 सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 1 से 20। 1 सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 1 to 20। ठीक है, आज ये समय हम लोग हाना के बारे में पढ़ेंगे। हाना ऐसी एक व्यक्ति जिसके जीवन में दुख है, जिसके जीवन में तकलीफ है। लोग आपको सताते हैं, आर यू वरीड? आई मीन, आर देयर पीपल हु कीप ऑन वरिंग यू? ऑफ कोर्स, घर में नहीं होंगे तो नौकरी में पक्का रहेंगे जहां पर आप है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखोगे सताने वाले तो है ही। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग आपको सताते रहते हैं, कभी कभी उनको मजा आता है कि चलो इसको सताया जाए करके, पर्पसली। अगर नहीं सताएंगे तो उनका दिन कटता नहीं है, या उन्होंने जो खाया है वो हजम नहीं होता है। सो एटलीस्ट वो हजम होने के लिए कुछ ना कुछ आपको बोला जाता है, और हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ये मेरे को कितना सताता है करके। मगर प्रभु आपको बताता है कि जब ऐसी ऐसी परिस्थिति रहती है तुम्हें क्या करना है। और मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपके चेहरे में, आपके हृदय में इतनी सारी खुशी और आनंद को देखते हुए जो भी व्यक्ति जिसके द्वारा शैतान उसको उपयोग करता है आपको सताने के लिए, वो खुद जान जाएगा थोड़ी समय में कि मैं किसको मैं ऐसे ही सता रहा हूं। वो रिग्रेट करना लगेगा, उसको खुद दुख पहुंचेगा कि मैं क्यों इसको मैं सता रहा हूं जब वो मेरे विरुद्ध कुछ कर नहीं रही है, कुछ नहीं कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो ऐसी एक बहन, ऐसी एक स्त्री को हम देखते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 1 से 20। पढ़िए एल्मा, क्या लिखा है? एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम जोफिम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनीना था। ठीक है, पनीना एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके 2 हैं, जीवन साथी हैं। एक का नाम है हाना, दूसरा का नाम है पेनिना। ठीक है, आप समझ गए? ये है। अभी आगे क्या होता है? पनीना के तो बालक हुए, परंतु हाना का कोई बालक ना हुआ। ठीक है, पेनिना करके थी, उसके बालक है, उसके बच्चे हैं, हाना के बच्चे नहीं हैं। ठीक है, वर्स 3। फिर एक पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा के दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होप्नी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। ठीक है, तो ये जो हाना और पेनिना का जो हस्बैंड है वो बहुत धार्मिक था। वो तो जब भी एक रिचुअल होता था, धार्मिक जो काम होते थे वो सब कुछ करता था। इन शॉर्ट, ठीक है, जो भी करना है एक धर्म को निभाने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, तो ये सब वो करता था। ठीक है, फिर आगे पढ़िए। जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पेनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हाना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हाना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी। ठीक है, ये एलिकाना जो है, ठीक है,
पेनिना को अगर वो 50 रुपए देता था, पेनिना और उसके बच्चों को 50 रुपए देता था, मगर हाना को वो 100 रुपए देता था। डबल। डबल जो भी देता था उसका डबल वो देता था। क्यों? क्योंकि वो हाना को बहुत प्यार करता था जितना वो पेनिना और उसके बच्चे को नहीं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। ठीक है, वर्स 6 जो मैं आपको बोल रहा हूं, वर्स 6, हाना को लोग सताए करते थे, हाना को कि मजाक उड़ाए करते थे कि देखो पेनिना को बच्चा है, इसको नहीं है। अगर वो उसके द्वारा वो जन्म दे सकती है तो इसके द्वारा नहीं, तो इसमें ही कोई ना कोई वीकनेस है, कोई प्रॉब्लम है। और इस प्रकार हम देखते हैं हाना को बहुत सारा परेशानी उसको लोग करते थे। फिर आगे पढ़ते हैं वर्स 7। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसीलिए वह रोती और खाना न खाती। आप देख रहे हो यहां पर लिखा है वर्स 7, सो इट वॉज, ये एक साल के बाद एक साल के बाद, सो इट वॉज ईयर बाय ईयर व्हेन शी वेंट अप टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड दैट शी प्रोवोक्ड हर, therefore she wept and did not eat। वो 7 सिर्फ एक बार दो बार नहीं, मगर लोग उसको इतना परेशान करते थे, इतना उसको दुख देते थे और उसको बहुत चोट पहुंचता था। वो रोती थी जब लोग उसको चिढ़ाते थे, जब लोग उसके विरुद्ध उसको बोलते थे, और वो इतना रोती थी कि वो खाना भी नहीं खाती थी। फिर उसका हस्बैंड देखिए उसे कैसा कंफर्ट करता है, पढ़िए वर्स 8। इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? ठीक है, तो वर्स 8 यहां पर हस्बैंड वाइफ को कंफर्ट करता है, क्यों रोती है, क्यों तेरा मन ऐसा उदास क्यों है, क्या तेरे पास बेटे नहीं है, मगर क्या मैं 10 बेटों के बराबर नहीं हूं? इस तरीके से वो दिलासा भी दिलाता था। ठीक है, अभी ये तो उसको साल भर, एक साल होने के बाद, 2 साल होने के बाद, 3 सालों हो गए, मगर तभी भी लोग उसको इस तरीके से उसको चिढ़ाते थे, उसको सताते थे, और इस प्रकार वो परेशान रहती थी। अभी देखते हैं क्या होता है, वर्स 10 पढ़ो। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। अभी उसने क्या किया, वर्स 10, वो जाके उसने झगड़ा नहीं किया, उसने जाके उसने बोला नहीं कि मैं जब शांति से जी रही हूं तो तुम क्यों नहीं शांति से जी रहे हो। ना ही उसने इस तरह से पूछा, ना ही उसने इस तरह से न्याय उसके हस्बैंड से पूछा जब उसका हस्बैंड उसको उसकी तरफ से उसको कंफर्ट करता था। मगर हाना को मालूम है मुझे किसके पास जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हाना कोई व्यक्ति के पास नहीं जाती है, हाना कोई और सॉल्यूशन नहीं लाती है, हाना ये भी नहीं सोचती है इसका तो ऑलरेडी एक वाइफ है, उसके बच्चे हैं, चलो मैं छोड़ देती हूं। आप समझ रहे हो, हम देखते हैं हाना ऐसा कोई भी नेगेटिव सोच या नेगेटिव स्टेप नहीं लेती है, मगर एक फेवरेबल स्टेप लेती है। वो उसके पास जाती है जिसके द्वारा वो उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा वो ये दुनिया में आई है। अभी वो प्रभु के पास जाती है, उसका पूरा हृदय दुख से भरा हुआ है, चोट से भरा हुआ है, और वो उस दुख से वो प्रार्थना करती है। फिर वर्स 11, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे
और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट वो प्रार्थना करती है और बोलती है मेरे को बेटा दे, मेरे को बच्चा दे, और वो बच्चे को मैं तेरे तेरे कार्य के लिए मैं दे दूंगी। ठीक है, फिर वर्स 12, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। ठीक है, एली मतलब वो पुरोहित, ठीक है, वो जो वो आराधनालय है उधर का पुरोहित, वो देख रहा है ये लड़की क्या कर रही है। वो तो ऐसे ही वो आंख बंद करके वो तो बोल रही थी। सो एली देख रहा है कि ये तो कैसी प्रार्थना कर रही है करके। फिर वर्स 13, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। तो ठीक है, वो मन से वो प्रार्थना करती थी, ठीक है, बिना कोई शब्द बाहर बोले हुए। फिर इसीलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तो इन शॉर्ट उसने सोच लिया ये दारू पी के आई है। इन शॉर्ट ये दारू पी के आई है और वो नशे में है, क्योंकि वो नशे में है वो अभी ऐसा कर रही है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अभी वो उसका एक्सप्लेनेशन देती है कि मैंने कोई दारू वारू ऐसा कुछ पिया नहीं है, नशे से मैं ये नहीं कर रही, मगर मैं इतना मेरे जीवन में मैंने दुख देखा है, लोगों ने मेरे को चिढ़ाया है, लोगों ने मेरा तिरस्कार किया है, मैं ये सब कुछ मैं प्रभु को बता रही हूं, मैं ये सब कुछ प्रभु को दे रही हूं। तो वो इस तरह से एक्सप्लेन करती है और उसके बाद हम देखते हैं एली समझ जाता है और अभी वो कुछ बोलता है। वर्स 17 पढ़िए। एली ने कहा, कुशल से चली जाओ, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और उसने खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। वर्स 18 यहां पर आप देख रहे हो, वर्स 18 ये बताता है कि जब एली बोलता है ठीक है अभी तुमने जो भी कहा है उस प्रकार जो तुम्हारा इच्छा है उस प्रकार हो करके। वर्स 18 यहां पर आप देखोगे कि ये जो व्यक्ति जो उसने खाया नहीं था वो अभी खाने लगती है। वो जो व्यक्ति जो उदास थी अभी वो उदास नहीं है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, क्या उसने समस्या देखा और बोला अरे अभी तो कोई चिढ़ाता नहीं है प्रार्थना के बाद, या प्रार्थना के बाद मेरे को बच्चा मिल गया और उसके बाद उसने खाना खाना चालू किया, उसके बाद वो खुश हुई? नहीं, यहां पर आप देख रहे हो यहां पर उसको सिचुएशन बदलना है। हाना को सिचुएशन बदलना है। लोग मेरे को चिढ़ा रहे हैं, लोग मेरे पर अत्याचार कर रहे हैं, मेरे पास बच्चा नहीं है। वो जमाने में तो बहुत ऐसा था कि अगर बच्चा नहीं है तो उसको लोग मानते थे श्रापित है, ये औरत श्रापित है, ये परिवार श्रापित है। मतलब समाज में बहुत बहुत एक गंदा नाम अगर बच्चा नहीं है तो। ऐसी स्थितियों में भी हम देखते हैं हाना जो दुखी थी, हाना जो खाती नहीं थी, प्रार्थना के बाद वो खाने लगती है। प्रार्थना के बाद अभी वो दुखी है ही नहीं। आप देख रहे हो यहां पर उसने फिर से परिस्थिति नहीं देखा जैसे हम देखते हैं। परिस्थिति बदला, हाथ चिढ़ाना बंद हुआ, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू, क्या मिरेकल हुआ प्रभु, अभी चिढ़ाना मेरे को अत्याचार करना सब बंद हो गया। बिल्कुल नहीं।
उसने ये सब देखा नहीं। जैसे उसने प्रार्थना करके आई, हम देखते हैं उसने अपने आप को बदला, उसने लोगों को नहीं बदला। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम दुखी क्यों होते हैं मालूम है? क्योंकि हम सोचते हैं लोग बदलते नहीं है, इसके लिए दुखी है। परिस्थिति बदली नहीं है, इसके लिए हम दुखी हैं। नौकरी में जैसा हम चाहते हैं वो बदला नहीं है, इसके लिए हम दुखी हैं। घर में जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए वो नहीं है, इसके लिए हम दुखी हैं। शरीर में बीमारी है, इसके लिए हम दुखी हैं। मगर प्रभु अपने को बताता है तुमको बदलना है, अपने आप को बदलो जैसे मैं चाहता हूं, और देखो बाकी सब चीजें कैसी बदलती है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अगर आप ये परेशानी के वजह से आप रोते थे, प्रभु यीशु में आने के बाद अभी भी आप रो रहे हो और आनंदित मना रहे हो। अगर आप अभी भी रो रहे हो, इसका मतलब कोई फर्क नहीं आने वाला है। मगर प्रभु में आने के बाद, प्रभु के साथ समय बिताने के बाद, प्रभु के शब्द को समझने के बाद, अगर आप में आप बदलाव ला रहे हो, आप देखोगे ऑटोमेटिकली आप में ऐसी आनंद रहेगी कि आपको ऐसा लगेगा ये तो ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। सो हाना ने जैसे प्रेयर किया, उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। पहले खाना नहीं खाती थी, खा रही है। पहले उदास रहती थी, अभी उदास नहीं है। पहले उदास रहती थी और उसका मुंह एकदम छोटा, कई बार लोग बोलते हैं ना, मैंने उसको ऐसा बोला तो उसका मुंह छोटा हो गया। कभी लोग बोलते हैं, मालूम है, ये अक्सर मैं सुनता हूं। सो यहां पर उसका मुंह छोटा हो गया था। मगर प्रभु को ये सब बोलने के बाद, प्रभु से कंफर्मेशन मिलने के बाद, जिस तरह से वो पुरोहित ने प्रभु के स्थान से उसने इस तरह से उसने बोला, जो तुमने प्रार्थना किया वैसे ही मन का जो कामनाएं हैं पूरा होने दो। प्रभु भी हमको यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 7 में यही बताते हैं। देखिए यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 7, यहां पर तो उस पुरोहित ने बोला था, मगर आज हमको प्रभु यीशु खुद बोलते हैं। यूहन्ना जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब देख रहे हो यहां पर प्रभु क्या बोलते हैं? यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूंगा। प्रभु बोलता है जो कुछ चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु अपने को ब्लैंक चेक देते हैं और बोलते हैं मैंने साइन कर दिया, तुमको जितना अमाउंट लिखना है लिख के उसको एनकैश करो। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? सो एग्जैक्टली यही ब्लैंक चेक हाना को मिलता है। हाना उधर 1 रुपए लिखते नहीं है, हाना उतना ही रकम लिखती है जितना रकम उसको उसके जीवन में देखना है। प्रेज द लॉर्ड। और हाना उसके बाद ना ही वो दुख होती है, ना ही वो रोती है, ना ही उधर वो खाना बंद करती है। ठीक है, वर्स 20 पढ़िए। अभी देखिए वर्स 20, वर्स 20। तब हाना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं यहां पर वर्स 20, एक शब्द उसने जाके प्रभु को बोला, मगर इस बीच में हाना को कुछ समय के लिए रुकना पड़ा। वर्स 20 देखिए, इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, सो इट केम टू पास इन द प्रोसेस ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतते गए उसके बाद हम देखते हैं वो मां बनती है और एक साधारण व्यक्ति को जन्म नहीं देती है, एक बहुत बड़े नबी को जन्म देती है जिसका नाम है सैमुअल। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु अपने को यही बताता है, दुनिया तुमको सताएगा, दुनिया तुम्हारे बारे में बोलेगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, भले लोग आपसे बात नहीं करते हैं ना, मगर वो तभी भी आपके बारे में बात करते रहेंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं इसका मुंह कैसे बंद करूं मैं। हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। कर सकते हैं अपने? नहीं।
भले आपके सामने आपकी बात नहीं की जाएगी, मगर बराबर पीठ के पीछे बात की जाएगी। आप कुछ कर सकते हो? नहीं। हाना ने भी कुछ नहीं किया ऐसा। हाना ने देखा कि ये मेरे को तकलीफ देती है, ये मेरे को सताती है, और ये बहुत सालों तक चला, मगर एक बार भी हाना ने नहीं बोला बस अभी मैं सह नहीं सकती, सालों से मैंने सह लिया है, अब मैं नहीं करूंगी। हम देखते हैं ऐसा कुछ ड्रामा है ही नहीं उधर। वो जाती है डायरेक्ट प्रभु के पास, और जब प्रभु को रिपोर्टिंग करती है, प्रभु उसको, जो व्यक्ति जो निराश थी, हम देखते हैं वो खुद विश्वास से आशा में इतनी भर जाती है कि जैसा उसको ऑलरेडी उसको बच्चा मिल चुका है, बल्कि हकीकत में ये होता है सालों वेट करने के बाद उसको बच्चा मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है, वो एक्चुअली हमें बताती है कि तुम्हें और प्रभु में बढ़ना है। हमने दो इंस्टेंस लिया आज, एक है पॉल और साइलस का, दूसरा है हाना। दोनों का आप ये जो मैंने आपको बताया है, दोनों का कहानी आपके सामने रखना कि जब जैसे जैसे उनके जीवन में परेशानी आई, दुख आई, तकलीफ आई, लोग सताने गए, ये लोग क्या करने लगे? वो और प्रभु के निकट से वो लोग चलते थे। और वही प्रभु जो एक्सोडस महाप्रस्थान में जहां बताता है, चैप्टर 33 वर्स 14, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें आराम मिलेगा। और हम देखते हैं जब पौल और सैलस जब वो जेल के अंदर भी थे, प्रभु उसकी उपस्थिति लाते हुए, प्रभु उसके सामर्थ को लाते हुए, वो उसकी आराम को लाता है। प्रेज द लॉर्ड। हाना के जीवन में भी हम देखते हैं उसके पास बच्चा नहीं है, उसको लोग रोकते हैं, उसको हर किस्म की चीजें बोलते हैं, परिस्थिति चेंज नहीं हुआ है, मगर उसने अपने आप को चेंज करते हुए हम देखते हैं वो पूरी परिस्थिति को बदल डालती है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आपको और मेरे को किसी को बदलना नहीं है, कोई परिस्थिति को बदलना नहीं है। जब हम हमारा सोच, हमारा जीवन हम बदलते हैं, ऑटोमेटिकली जो चीज जो हम चाहते हैं वो आप या मैं कुछ ना किए भी अपने आप वो सारी चीजें बदलती है, क्योंकि वो जो ईश्वर, वो जो यहोवा, जो लोगों के जैसे यहां पर शब्द में बताया है, जब वो एक के जीवन में जाता है, वो हर प्रकार की आराम उस व्यक्ति को दिलाता है। ये प्रभु का वादा है। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, अब हम ये समय लेते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए। आप भी ऐसी बहुत सारी चुनौतियों से आप गुजर रहे होंगे। मैं कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं, मेरे को ये स्ट्रांगली लगता है कि कहीं ना कहीं आप सताए जाते हो, कहीं ना कहीं, ठीक है, चाहे वो नौकरी में हो सकता है, चाहे वो घर में हो सकता है, चाहे रिश्तेदारों के बीच में या फ्रेंड्सों के बीच में या कहीं पर भी, मगर प्रभु आपको एक दिलासा दिलाता है, बेटा बेटी मैं तेरे साथ साथ चलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरे साथ साथ हूं। यीशु, अगर आप यीशु के जीवन को आप देखोगे, मत्ती, मार्क, लूक, योहान में बहुत बार प्रभु रात को जब शाम होती थी वो शहर से बाहर निकल जाते थे। आप देखना, स्पेशली मार्क चैप्टर 11 पढ़ना, जैसे ही शाम होती थी, अगर प्रभु कोई शहर में है, बहुत बार वो शहर से निकल जाते थे और एक अकेले जगह में जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था ये लोग मेरे को पकड़ने में तुले हुए हैं। दिन में होगा तो ये लोग मेरे को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग हैं, मेरे शिष्य हैं और बहुत सारे ऐसे हैं, मगर रात को उनको मालूम है मैं अकेला हूं तो किसी को कुछ पता नहीं देगा, ये लोग उठा के मेरे को ले चलेंगे। आप समझ रहे हो? तो हम देखते हैं ये सब होने के बावजूद भी प्रभु किसी प्रकार की चिंताएं या डर या किसी भी प्रकार की गुलामी से वो ऑपरेट नहीं करते हैं उनके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरा पापा मेरे साथ साथ है। और ये जो शहर से बाहर निकलना जब शाम को, वो एक्चुअली डर के लिए नहीं, क्योंकि
जितना वो शहर के बाहर होते थे उतना ही वो पिता परमेश्वर के साथ समय बिता सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, यदि आपके जीवन में ऐसा बहुत सारे चीजें आपको हराने के लिए आती हैं, एक्चुअली आपको हराने के लिए नहीं, आपको दुख दिलाने के लिए नहीं, आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, मगर जब आप प्रभु में आप खड़े रहते हो, उसमें और बनने लगते हो, वो चीजें आपको आती हैं, तोड़ने के लिए आती हैं, मगर तोड़ती नहीं है, मगर आपको और बलवान बनाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट बार अगर कोई आपको चिढ़ाता है, आपके पीठ पीछे बोलता है, आपको नीचे मतलब पुल करता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा एटीट्यूड रहता है, उसको मैं नीचे गिराऊं करके, तो प्रभु बताता है जब तुम ऐसी ऐसी समस्या में भी जाओगे, जब तुम मेरे शब्द के ऊपर तुम मनन चिंतन करते हुए ये सोचते हो कि मैं तब भी तुम्हारे साथ हूं, आपको सिर्फ स्तुति और आराधना करना है। और जो जगह पर लोग आपको नीचा गिराते थे, आपको मैं यीशु मसीह के गारंटी से देता हूं, उत्पत्ति से दर्शन के ग्रंथ तक आप पढ़ लो, जो लोगों को नीचे गिराया गया है, प्रभु ने उसे इतना ऊंचा किया है, इतना ऊंचा किया है, उसके दुश्मन भी वो सोचने लगते हैं कि हमने तो जितना उसको नीचा गिराने का सोचा, अनगिनत गुना इसके प्रभु ने, इसके जिंदा खुदा ने उसको इतना ऊंचा उठाया है। हालेलुया। इसको बोलते हैं जीत का जीवन, जो प्रभु ने ऑलरेडी अपने को दे दिया है। जैसे पौलुस बताते हैं 2 कोरिन्थियंस पार्ट 2 वर्स 14। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद करें और ये समय लें प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। मैं अब से देख रहा हूं, जैसे जैसे आपने सत्य को जाना है, आपके मन में ऐसी एक खुशी आ चुकी है, क्योंकि आप प्रभु को बोल रहे हैं। जब प्रभु का शब्द, जब प्रभु की मर्जी, जब प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में छाई हुई है, कोई नहीं है मेरे विरुद्ध इस तरह से कार्य करने के लिए कि वो मेरे को हानि पहुंचा सके। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको स्तुति करते हैं। पापा, हमको आपके सत्य को समझ लाने के लिए पापा, आप वही सैमुएल के प्रभु हो, हाना के प्रभु हो, सॉल के प्रभु हो, उस पौल का प्रभु, उस साइलस का प्रभु। हाँ ईश्वर, हाँ प्रभु, आप मेरे ही प्रभु हो, हमारे घर के प्रभु हो। प्रभु, अब तक हम चिंता करते थे, अब तक हमको चोट पहुंचता था जब भी लोग हमको चोट पहुंचाते थे, मगर प्रभु आपके सत्य को हमको बताते हुए प्रभु, आज हर एक चोट को, हर एक प्रकार की चोट, हर एक प्रकार की परेशानी जिसके द्वारा बीमारी, एलर्जी, इंफेक्शन और हर एक प्रकार की चीजें जो हमारे शरीर के विरुद्ध और घर के विरुद्ध और रिश्तों के विरुद्ध कार्य करती है, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का प्यार बहता है अभी इसी पर। प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे को अपने प्यार से भरो, प्रभु इतना प्यार से भरो कि मैं भूल जाऊं कि मेरी परिस्थिति क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये दुनिया मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, हम ये सारी चीजों को भूल जाएंगे जब आप और मैं प्रभु के प्यार और उपस्थिति के लिए हम भूखे रहते हैं। देखिए, प्रभु भर रहा है। The Lord is filling you right now. Receive it, receive it, receive it, receive it right now. नेगेटिव सोच, प्रभु यहां पर बताता है, एक बहन है
जो बहुत सारे गैर सोच आता है, नेगेटिव सोच, क्योंकि आप वो कचरा को लेके अभी भी आप चल रहे हो। हाना जैसा प्रभु के पास आओ और फेंक दो, और ये वक्त से आप मुक्त हो चुके हो बहन, मुक्त हो चुके हो बहन। वो बहन उनके पति के लिए बहुत बहुत चिंतित है। ओ रेम दे रे रवा शेन दे रे बे अलंदरे। चलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के प्यार से हम तरसें और प्रभु उसका प्यार बहा रहा है और हम सबको उसके प्यार से भर रहा है। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। आइए कलीसिया हम आराधना में चलते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड फादर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर। प्रभु आप महान है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर। हम आपको ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड प्रभु। आप इतना प्रेमी परमेश्वर है लॉर्ड कि आपने हमें गिरने से, टूटने से बचाया हुआ परमेश्वर। हम आपको हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद को लॉर्ड यीशु मसीह देते हैं, लॉर्ड यीशु मसीह पूरे हृदय के साथ। प्रभु हमें कभी आपने त्यागा नहीं लॉर्ड, परंतु हमारे नाम को लेकर आपने पुकारा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने कहीं पाप किए परंतु आपने हमें कभी दोषी नहीं ठहराया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। कलीसिया आइए अपने मुंह को खोले और परमेश्वर को स्तुति दे और महिमा को दे। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर। Worthy is the Lamb of God, we worship you. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अपने मुंह खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे। ओ धन्यवाद हो जीसस। We thank you Jesus, we thank you Abba Father. O Rama Shekeri Alama Mama Mama Sekeri Alama. गिरने ना दिया, टूटने ना दिया, तूने मुझे बचा ही लिया। गिरने ना दिया, टूटने ना दिया, तूने मुझे थाम लिया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, तूने मुझे अपना लिया। त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, तूने मुझे अपना लिया। एक बार हम गाते हैं, त्यागा नहीं, त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, तूने मुझे अपना लिया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। Namaste, Kiri, Namaste.
अभी इसी वक्त प्रभु की चंगाई बह रही है। प्रभु दिखाता है एक व्यक्ति को बैकबोन में स्पाइन में दर्द है, और प्रभु अभी इसी वक्त वो पूरे स्पाइन को वो नया बनाता है। राइट नाउ लॉर्ड हील्स। वो पीठ दिखाता है जहां पर किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस है, और अभी इसी वक्त वो कॉम्प्लिकेशन यीशु मसीहा के नाम से बाहर निकलता है, और प्रभु की चंगाई ऊपर से नीचे उसके स्पाइन में बहती है, और प्रभु पूरी तरीके से 101% वो साझापन करता है। नोस्ट्रिल्स जो रिलेटेड है, नाक के रिलेटेड, प्रभु यीशु उसकी चंगाई उस व्यक्ति के जीवन में ला रहा है। बी हील्ड राइट नाउ। और देखिए प्रभु का साझापन अभी इसी वक्त। जो लोग डिस्टर्ब्ड राइट नाउ द लॉर्ड टेक्स आउट द डिस्टर्बेंस राइट नाउ। जो चीज से हैरान हो आपके जीवन में, अभी इसी वक्त वो बाहर निकल रहा है। बनकर तूने चलाया प्रभु, है विश्वास योग्य मेरे प्रभु। एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु, है विश्वास योग्य मेरे प्रभु। एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु। एक बार, है विश्वास योग्य मेरे प्रभु। एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद 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 हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद। फादर वी थैंक यू एंड वी प्रेज यू। हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आपकी चंगाई, आपके साझापन, आपकी मुक्ति, आपकी उद्धार, हर एक अंधकार और अंधकार की शक्तियों और जादू टोना और हर एक प्रकार चीजों से, हर एक प्रकार के आदतें जो भी आपके और से नहीं है प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु, हर एक के शरीरों को, परिवारों को, रिश्तों को प्रभु, हर एक जगह जहां पर हम कार्य करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए, हर एक जगह प्रभु हम विश्वास करते हैं। जैसे आपकी शब्द बताता है महाप्रस्थान चैप्टर 33 वर्स 14 में प्रभु, उसके अनुसार प्रभु आपके मेरा हर एक भाई और बहन प्रभु यीशु आपके कार्य को देखते हुए, आपकी महान उपस्थिति को अनुभव करते हुए प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु जयवंत जीवन आप में जीते हुए प्रभु यीशु, ये जीवन का वरदान जो आपने दिया है भरपूर तरीके से जिएंगे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। ठीक है। प्रभु बताता है अगर आपके घर में आपके बच्चे, प्रभु बताता है हाथ में अगर दर्द है, वो दर्द यीशु मसीहा के नाम से चला गया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। और प्रभु मेरे को वापस बताता आंख में बहुत बार वीकनेस आ जाती है,
फिर चीजें दिखनी नहीं लगती है जिस तरह से क्लियरली दिखनी चाहिए, और प्रभु ऐसे लोगों को भी वो चंगा कर रहा है। सो मेरे भाइयों और बहनों, आज का जो सेशन है यहाँ पर अंत होता है। मैं चाहता हूं कि जो भी मेमोरी वर्स दिया गया है, जो भी शब्द आपको बताया गया है, प्लीज इसके ऊपर मनन चिंतन कीजिए। प्रभु आपको बहुत कुछ खुलासा करेंगे जो आज हमने इस 1 घंटा वरना हाफ आवर्स में जो हमने कवर नहीं किया है, प्रभु खुद व्यक्तिगत रूप में आपको बताएंगे। जब आप व्यक्तिगत रूप में प्रभु के शब्द में बढ़ने लगोगे, आप देखोगे मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर ऐलान करने की भी जरूरत नहीं है प्रभु क्या कर रहा है। आप खुद आप जानोगे, पहचानोगे, आप लोगों के बहुत बड़ी गवाही बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके इस कीमती समय के लिए। कल फिर से हम 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।